एक वर्ड होता है सॉम्बर, SOMBRE, सॉम्बर। इट मीन्स सैड एंड सीरियस, मतलब उदास और गंभीर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लुक्ड एट मी विथ सॉम्बर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझे एक सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ देखा, मतलब उसने मुझे एक उदासी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखा। शी लुक्ड एट मी विथ सॉम्बर एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल है, शी लेफ्ट मी इन अ सॉम्बर मूड, मतलब उदास वाले मूड में वो मुझे छोड़कर चली गई। शी लेफ्ट मी इन अ सॉम्बर मूड। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है बी राउंड द कॉर्नर या फिर बी अराउंड द कॉर्नर। यू कैन यूज़ इट फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी नियर, मतलब कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पास है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, यू शुड हिट द बुक्स। मतलब तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास हैं, मतलब नज़दीक हैं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। हिट द बुक्स यहाँ पर एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है मन लगाकर पढ़ाई करना या फिर जी जान लगाकर पढ़ाई करना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, यू शुड हिट द बुक्स। एक और एग्जांपल है, देयर इज़ अ मेडिकल स्टोर राउंड द कॉर्नर, मतलब यहीं आसपास एक मेडिकल स्टोर है। देयर इज़ अ मेडिकल स्टोर राउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बाइट समवन्स हेड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी पर फालतू में गुस्सा करना या फिर किसी पर बेकार में गुस्सा करना, या फिर आप बोल सकते हैं बेकार में किसी को भला बुरा कहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी बाइट्स माई हेड ऑफ ऑल द टाइम। इसका मतलब ये हुआ वो हमेशा फालतू में मुझ पर गुस्सा करती है। शी बाइट्स माई हेड ऑफ ऑल द टाइम। एक और एग्जाम्पल है, व्हाट्स रॉन्ग विद आशु टुडे, आई आस्क्ड हिम व्हाट टू डू, ही बिट माई हेड ऑफ। बिट यहाँ पर बाइट की सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आशु को आज क्या परेशानी है, मैंने उससे बस पूछा कि क्या करना है, उसने फालतू में मुझ पर गुस्सा कर दिया। व्हाट्स रॉन्ग विद आशु टुडे, आई जस्ट आस्क्ड हिम व्हाट टू डू, ही बिट माई हेड ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिस्मर्च। इसका मतलब होता है किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना या फिर किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना। जैसे एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, यू बिस्मर्च द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन। इसका मतलब ये हुआ कि एक गरीब आदमी की इज्जत पर तुमने कीचड़ उछाली, मतलब उसको बदनाम किया, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई। यू बिस्मर्च द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन। एक और एग्जाम्पल है, इफ़ यू डू इट यू विल बिस्मर्च योर फैमिलीज़ नेम। इसका मतलब ये हुआ अगर तुम इसे करोगे तो अपने फैमिली का नाम तुम मिट्टी में मिला दोगे या फिर अपने फैमिली के नाम पर तुम कीचड़ उछाल दोगे। इफ़ यू डू इट यू विल बिस्मर्च योर फैमिलीज़ नेम। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। इसका मतलब होता है कि किसी परेशानी की स्थिति में होना या फिर समझ नहीं पाना कि क्या किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, आई एम अनएबल टू गेट व्हाट आई शुड डू। इसका मतलब ये हुआ मैं एक ऐसी परेशानी की स्थिति में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, आई एम अनएबल टू गेट व्हाट आई शुड डू। एक और एग्जांपल है, शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, शी डिडंट नो विच टू चूज़। मतलब उसके सामने कुछ चूज़ करने के लिए था, कुछ सेलेक्ट करने के लिए था, लेकिन वो परेशानी की स्थिति में थी, वो नहीं जानती थी कि क्या चूज़ किया जाए। शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, शी डिडंट नो विच टू चूज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेम्परामेंटल। इसको हम एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसका मूड अचानक से बदल जाता है या फिर जिसको अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से हंसी खुशी की बातें करने लग जाता है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो टेम्परामेंटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ वेरी टेम्परामेंटल। इसका मतलब ये हुआ वो एक बहुत ज़्यादा तुक मिजाज है, मतलब उसका मूड कभी भी अचानक से बदल जाता है। ही इज़ अ वेरी टेम्परामेंटल। एक और एग्जांपल है, ही इज़ अ टेम्परामेंटल प्लेयर, मतलब वो अच्छा भी खेलता है, वो बुरा भी खेलता है, ये सब उसके मूड पर डिपेंड करता है। ही इज़ अ टेम्परामेंटल प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेयरली, मतलब मुश्किल से या फिर परेशानी से, बहुत ज़्यादा कठिनाई से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कुड बेयरली वॉक बिकॉज हिज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड, मतलब वो बड़ी मुश्किल से चल पाया क्योंकि उसका जो पैर था वो टूटा हुआ था। ही कुड बेयरली वॉक बिकॉज हिज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड। एक और एग्जाम्पल है, ही बेयरली गॉट गुड मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ उसके बड़ी मुश्किल से अच्छे नंबर आए। ही बेयरली गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है हिट ऑन समथिंग, मतलब अचानक से कुछ विचार सूझना, या फिर इसको इस सेंस में भी बोला जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ
हिट ऑन समवन, इसका मतलब ये होगा कि किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, मतलब ऐसे बात करना जो ये दिखाता है कि फ्लर्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, आई हिट ऑन द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब मुझे अचानक से इस परेशानी का हल सूझा। आई हिट ऑन द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल है, आर यू ट्राइंग टू हिट ऑन दैट गर्ल, यू आर मैरिड, मतलब तुम शादीशुदा हो, क्या तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू हिट ऑन दैट गर्ल, यू आर मैरिड। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्राई। इसका मतलब होता है ताक झांक करना, मतलब किसी की ज़िंदगी में पर्सनल मामलों को जानने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डोंट हैव एनी राइट टू प्राई इन माई लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी में ताक झांक करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट टू प्राई इन माई लाइफ। एक और एग्ज़ाम्पल है, आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू प्राई, मतलब मेरा मतलब ताक झांक करने का नहीं था, मुझे माफ़ करो। आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू प्राई। हमारी नेक्स्ट इडियम है क्रैक द नकल्स। इसका मतलब होता है उंगलियों को चटकाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉप क्रैकिंग योर नकल्स, मतलब अपनी उंगलियों को चटकाना बंद करो। स्टॉप क्रैकिंग योर नकल्स। एक और एग्ज़ाम्पल है, यू आर इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग योर नकल्स। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें अपनी उंगलियों को चटकाने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग योर नकल्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक इडियम है, बी राउंड द कॉर्नर या फिर बी अराउंड द कॉर्नर, एंड सेकंड एक वर्ड है बेयरली। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।